करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डांस है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में साथी होता है आपका? तो रऊफ क्या हिमाचल प्रदेश का है? नहीं जी, जम्मू और कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का। धमान की हम बात करें, जी हाँ, धमान हिमाचल प्रदेश में मनता है साथी आपका कौन सा दशहरा? बताओ। कुल्लू दशहरा के टाइम पे, एट द पीरियड ऑफ कुल्लू दशहरा, क्या बोलोगे? एट द टाइम ऑफ कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा के समय पर आपका धमान डांस होता है। क्या डांस होता है? धमान डांस होता है। फगुआ कहाँ का है? फगुआ भैया आपका बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। और कोली कहाँ का है? कोली आपका महाराष्ट्र का है। कोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यहाँ पर मुझे कुछ आप पहले तो बताओ, हिमाचल प्रदेश के डांस किसके? हिमाचल प्रदेश के कुछ डांस जरा सोचो जो कि फोक डांस होने चाहिए, क्योंकि मुझे बताओ क्या हिमाचल प्रदेश का कोई क्लासिकल डांस है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया हिमाचल प्रदेश का तो क्लासिकल डांस कोई नहीं है, तो बच्चे क्या है कि डांस करते हो यहाँ के फोक डांस, तो क्या बोलेंगे? झोरा कहाँ का है? यहीं का है। और झाली कहाँ का है? झोरा। झाली डांस कहाँ का है? झाली यहीं का है। छपेली कहाँ का है? छपेली। महासू कहाँ का है? महासू डांस। महासू आपका फोक डांस भी यहीं का है। डांगी बहुत पूछा जाता है, डांगी कहाँ का है? यहीं का है। थाली कहाँ का है? थाली, तो ली 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 जिनके बीच में आ रहा है, पीछे आ रहा है। किन्नौरी डांस कहाँ का है? किन्नौरी। तो ये हिमाचल प्रदेश के कुछ डांस है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अच्छा, जैसे धमान से हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, धमाल कहाँ पे होता है बताना जरा। धमाल डांस कहाँ का है? तो धमाल डांस हम कहेंगे वो भैया हरियाणा का है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले सिद्धि धमाल कहाँ का है, क्या बोलेगा? सिद्धि धमाल डांस कहाँ का है? सिद्धि धमाल वो गुजरात का है। वो कहाँ का है? वो गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का है। मैं कुछ डांस पूछूं आपसे एक एक नाम देके, जैसे हम कई स्टेट के पूछते हैं, एक एक नाम दे के पूछना चाहूंगा कि आप जानते हैं नहीं। बताओ जरा, भोरताल कहाँ का है? भोरताल डांस मैं आपसे पूछूं, भोरताल डांस कहाँ का कहेंगे आप? मैच करना आपने कितने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। भोरताल मैंने कह दिया असम का है। कृष्णाट्टम बताओ कहाँ का है? कृष्णाट्टम, अट्टम मतलब कि कहाँ की पहचान है भैया? केरल की। कहाँ की? कृष्णाट्टम बोलेगा, हम कहेंगे केरल होगा। ब्रिता बताओ, ब्रिता कहाँ का है? बिताई रात मैंने कहा था कहाँ पे? बंगले में, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। जेलियांग कहाँ का है? क्या बोलेंगे? जेलियांग कहाँ का है आपका? तो जेलियांग हम कहेंगे, जेलियांग आपका कहाँ का? नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का है। झूलन डांस बताओ कहाँ का है? झूलन डांस कहाँ का है? तो झूलन आप कहोगे कि भैया झूलन जो है ना हमारा, झूलन, झूलन डांस, झूलन कहाँ का है आपका? राजस्थान का है। क्या बोलोगे? राजा के स्थान पर झूलने गए थे या झूले लगे रहते हैं। सोंगी मुखावटे कहाँ का है बताओ जरा। सोंगी मुखावटे कहाँ का है? तो सोंगी मुखावटे ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गोम्फ बताओ कहाँ का है? गोम्फ डांस, गोम्फ डांस भैया गोवा का है। तुर्रा कलंगी कहाँ का डांस है? तुर्रा कलंगी डांस कहाँ का है? तो तुर्रा कलंगी डांस एमपी का, एमपी का। बयालता बताओ, बयालता डांस जो कि एक नाटक के फॉर्मेट मतलब थिएटर डांस भी है। बयालता कहाँ का है दोस्त आपका? कर्नाटक का है, कर्नाटक का। चुटकी डांस बताओ, चुटकी कहाँ का है? चुटकी क्या बोलेंगे? चुटकी जहाँ का मारूनी है वहीं का है, तो मारूनी कहाँ का है? वो सिक्किम का है। क्या बोलेंगे? सिक्किम का है चुटकी, ठीक है। मे माता बताओ, ठीक है, माई माता भी बोलते हैं, मे माता भी बोलते हैं। माई माता कहाँ का है? तो माई माता वो बोलेंगे त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। हुड़का बोल बताओ जरा मुझे, हुड़का बोल कहाँ का है? हुड़का बोल कहाँ का डांस है? तो हुड़का बोल आपका भैया जी उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। ऐसे कितने साथी, कितने नहीं हुए थे आपसे ये बताओ, सच सच। दो नहीं हुए थे इनमें से, तीन पांच या एक भी नहीं हुआ था, या भैया बहुत सारे हो गए, एक दो बचे हुए हैं? बताओ भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे? जेलियांग, जेलियांग आगे आएंगे। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? भैया इन नामों को इंग्लिश में लिखा करो बच्चा, इंग्लिश में ऐसे लिखूंगा तो फिर डबल टाइम नहीं लगेगा। जेलियांग को इंग्लिश में भी जेलियांग बोलेंगे, अगर उसका ट्रांसलेशन किसी अन्य लैंग्वेज में बनेगा तो वो हमेशा बताऊंगा मैं आपको, भैया ये टिपिकल वर्ड है हिंदी का, ये आप नहीं जानते होंगे तो मैं खुद ही बता दूंगा, खुद ही बता दूंगा। ओके ओके। दिल्ली पुलिस का बैच, दिल्ली पुलिस का बैच साथी आपका न्यू ईयर के बाद आएगा, न्यू ईयर के बाद आएगा। ओके। कौन सा भारतीय राज्य है जो अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर आपका राजस्थान? तो क्या बोलोगे भैया? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? वारली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र की एक और है रंगोली, रंगोली। मध्य प्रदेश की बताओ कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की है गोंड आर्ट, गोंड। क्या बोलेंगे? बाघ और गोंड आर्ट कहाँ की है? ठीक है, बाघ और गोंड, इंग्लिश में भी बाघ और गोंड ही बोलेंगे। उड़ीसा की साथी आपका बोलें पट्टचित्र, उड़ीसा की कौन सी है? पट्टचित्र। और आपका सोरा, क्या बताता था वो? दिशा पटानी के तो सारे के सारे चित्र पट आते हैं। राजस्थान की कौन कौन सी हैं? राजस्थान के स्थान पर क्या बताया था? कोई ना कोई फन फैलाए रहता है, फन, मंडाना, कोई ना कोई राजा का स्थान कब्जा करने के लिए मंडराता रहता है। और ज्यादातर कौन सा राजा? लघु, छोटा वाला राजा रहता है। कजली कहाँ की है? वो भी राजस्थान की है, कजली। मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ कोल्लम आर्ट कहाँ की है? कोल्लम, कोल्लम जहां की है वहीं की तंजौर आर्ट है, जरा आंसर करो। कोल्लम और तंजौर कहाँ की आर्ट है? भैया जी तमिलनाडु की। चिकनकारी कहाँ की है बताना? चिकनकारी
मार्क करना क्वेश्चन कितने कर पाए। चिकनकारी लखनऊ की यानी कि यूपी की है। मधुबनी और अर्पण कहाँ की है। मधुबनी जिसको मिथिला के नाम से भी जानते हैं हम, मधुबनी और मिथिला ये कहाँ की है। अरिपन जहाँ की है तो क्या बोलोगे अरिपन। भैया जी ये मधुबनी आपका बिहार की है। कहाँ की है, ये आपका बिहार की है। मुझे बताओ आप लोग रंगवाली और कसूती कहाँ की है। रंगवाली जिसका रंग साफ होता है और कसूती होती है वही क्या करती है, और वही भैया ज्यादा नाटक है उसके। कर्नाटक, क्या बोलोगे कर्नाटक, ये कहाँ की है, कर्नाटक की है। पिथौरा और साथिया बताओ कहाँ की है। थोड़ा थोड़ा अतिथि तो उसको बोलते हैं अथिया, अथिया क्या बोलेंगे, अतिथियों के साथ थोड़ा क्या बोला था, रात गुजार लें, गुजर रात, क्या बोलेंगे गुजर रात, गुजरात हो गया आपका। कलमा जट्टू बताओ कहाँ की है। डबल टे जब भी आएगा क्या बोलोगे, कलमा जट्टू। अट्टम डबल टे, डबल टे किसका होता है, केरल का होता है। किसका, केरल का। चेरियल बताओ कहाँ की है। चेरियल और निर्मल कहाँ की है साथी। चेरी कहाँ पे, चेरी की जगह आप क्या बोलेंगे भैया, सूज को चमकाने के लिए हम सूज पर तेलंगाना, तेल से याद रख लेना तेलंगाना हो जाएगा। जादोपटिया बताओ कहाँ की है। जादोपटिया, जादोपटिया दो पार्ट में कौन बट गया था, बिहार झारखंड। क्या बोलोगे, बिहार और झारखंड की है। कहाँ की, जादोपटिया बिहार और झारखंड की है। दोनों आ जाए तो झारखंड को प्राइमरी रखना। फुलकारी बताओ कहाँ की है। फुलकारी, फुलकारी भैया जी पंजाब। कहाँ की, पंजाब की है। कहाँ की है फुलकारी, आपका पंजाब की है। ठीक है, ये पेंटिंग्स हैं जब हम आपका जैसे होली के समय पे या दीवारों को सजाने आदि के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है। भारत में बहुत चर्चित है पंच केदार, जैसे कि ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पंच प्रयाग उत्तराखंड में, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। तुंगनाथ है क्या, तुंगनाथ बोलो फटाफट से। यहाँ पे भगवान शिव जी के लिए यहाँ पे हाथ के दर्शन होते हैं। क्या होता है, हाथ का दर्शन होता है यहाँ पे। रुद्रनाथ में किसका दर्शन होता है, भगवान शिव जी के चेहरे का दर्शन होता है, चेहरे का दर्शन होता है यहाँ पे। कल्पेश्वर है क्या, बोलो भी फटाफट से। जी भैया, कल्पेश्वर में क्या होता है, इनके बाल, कल्प यानी कि बाल अर्थात जटा की पूजा होती है। जागेश्वर नहीं है भैया। तो बाकी के दो कौन से हैं, इसमें सबसे चर्चित आता है केदारनाथ। केदारनाथ में किसकी पूजा होती है बताओ, केदारनाथ में किनकी पूजा होती है, तो केदारनाथ में भैया बैल का जो कुबड़ है, ठीक है, बैल रूपी कुबड़ की पूजा होती है। जो कुबड़ होता है ना ऐसे, उसके ऊपर होता है बैल रूपी कुबड़ की, यहाँ जो निकला हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका केदारनाथ है वो किस नदी के किनारे है, केदारनाथ। और कौन सा बच्चा, चौथा हो गया। पांचवा आपका भैया मध्य महेश्वर है। क्या बोलोगे, ये पांडवों ने बनवाया था मध्य महेश्वर। और यहाँ पे मध्य भाग अर्थात नाभि, क्या बोलेंगे आपका जो पेट वाला पार्ट है, स्टोमक एरिया, उसके दर्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है। किससे हैं, भगवान शिव से संबंधित है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अभी पूछा जाता है केदारनाथ किस रिवर के किनारे है, तो केदारनाथ मंदाकिनी रिवर के किनारे है। कौन सी, मंदाकिनी नदी के किनारे है। कितने दोस्त बताएंगे बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, बद्रीनाथ किस रिवर के किनारे है, तो बद्रीनाथ बोलेंगे अलकनंदा। किसके किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे है। किसके है, अलकनंदा रिवर के किनारे है, अलकनंदा नदी। ओके, अलकनंदा नदी के किनारे है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल में स्मैशिंग को इस नाम से भी जानते हैं। स्मैशिंग समझ रहे हो, जो उछल के खिलाड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से आपका स्ट्राइक लगाता है, उसी को बोलते हैं स्मैश। तो स्मैश किससे है, वॉलीबॉल से। देखो पहला क्वेश्चन तो ये, वॉलीबॉल को पहले कहा जाता था मिंटोनेट। आप याद रख लेना, वॉलीबॉल का नाम पहले क्या होता था, पूछ लेगा किस खेल का नाम, मिंटोनेट हुआ करता था। मिंटोनेट नाम इसका है, और 1895 में इसको ये नाम जो है फिर वॉलीबॉल मिल गया। लिफ्टिंग होगी, स्पाइकिंग को कहते हैं भैया, स्पाइकिंग को कहते हैं, स्पाइकिंग को। ठीक है, एक ब्लॉकिंग है। ब्लॉकिंग में क्या होता है, मुझे बताओ वॉलीबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहोगे वॉलीबॉल में भैया 6 खिलाड़ी होते हैं। एक नेट के सहारे खड़ा रहता है, जो उसने उधर से स्मैशिंग की और उसने तुरंत उसको रोक दिया, तो ब्लॉक करने वाला खिलाड़ी कहाँ होता है, नेट के पास होता है। पूछ लेता ब्लॉकिंग पोजिशन कहाँ होती है, ब्लॉकिंग पोजिशन ये नेट के पास। और ब्लॉकिंग का संबंध भी किससे हो गया आपका, वॉलीबॉल से। ठीक है, सर्विस होता है, पूछा जाता है जब पहली बार गेंद को उछाला जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम सर्विस कहते हैं। और गेंद एकदम नीचे आ रही है, उसको ऊपर उठाना, क्या बोलेंगे, गेंद को नीचे जाती गेंद को ऊपर उठा देना, ये क्या होता है, ये आपका लिफ्टिंग होता है वॉलीबॉल में। टोटल प्लेयर कितने होते हैं बताओ जरा, टोटल प्लेयर कितने होते हैं, टोटल प्लेयर भैया जी 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं। जो इसका मैदान होता है उसकी क्या लंबाई होती है, मैदान की लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी होती है, तो आप बोलोगे भैया 18 गुणा 9 मीटर होती है, यानी 18 मीटर लेंथ होती है और 9 मीटर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होती है। और लेकिन यही बीच वॉलीबॉल आ जाए लिख के, बीच वॉलीबॉल में क्या मैदान की आपका लंबाई होती है, नेट बराबर ऊंचा होता है दोनों का। बीच वॉलीबॉल में लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, तो वहां पे 16 गुणा 8 मीटर हो जाता है, 16 गुणा 8 मीटर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जो मेल है यानी पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है बताओ जरा, भैया जी पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई
अरे बता दो लाडलो, पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो नेट की ऊंचाई होती है दोस्त आपका, महिलाओं के लिए कम होती है। तो कितनी होती है भैया? हम कहेंगे 2.43 मीटर। और इतना पूछा है एसएससी ने कि भैया ऐसे समझो इस प्रश्न से उसको प्यार हो। और महिला के लिए कितनी होती है? वुमेन कैटेगरी के लिए कितनी होती है? तो महिलाओं के लिए होती है 2.24 मीटर। क्या होता है? 2.24 मीटर। और जो गेंद होती है, इसमें गेंदबाज कह रहा हूँ सॉरी, वॉलीबॉल की जो गेंद होती है वो 260 से लेकर के 280 ग्राम तक होती है। कितनी होती है? 260 से लेकर के 280 ग्राम। क्रिकेट की बॉल का वजन बताओ कितना बताया था? क्या कहा था? 155 से लेकर 163। क्रिकेट और हॉकी का सेम है, क्रिकेट का हॉकी का सेम है। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे भारी गेंद कौन से स्पोर्ट की आपने पढ़ रखी है? जो आपने पढ़ी हो, फुटबॉल मत कह देना, वो तो आपका क्या होती है 396 से 453 ग्राम होती है। एक सबसे भारी होती है 650 ग्राम के आसपास की बॉल होती है, कौन बताएगा? भैया 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 आंसर आना चाहिए सबका, तभी आगे बढ़ेंगे। बास्केटबॉल बास्केटबॉल बास्केट फुटबॉल लिख रहे हैं, देखो कुछ तो ऐसे हैं मना करने के बाद भी फुटबॉल लिख रहे हैं, कुछ क्रिकेट लिख रहे हैं। बुद्धू क्या होगा रे तुम्हारा है? क्या होगा तेरा कालिया? एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला 3 मिनट में रिक्त स्थान की अवधियों में विभाजित होता है, जिसके बीच में एक 3 सेकंड का ब्रेक होता है। तो 3 मिनट के कितने राउंड होते हैं? 2 राउंड होते हैं। कितने होते हैं? 3 मिनट के 2 राउंड होते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। लेकिन अगर अंडर 15 है तो याद रख लेना, अगर अंडर 15 है तो भैया 2 मिनट के राउंड होंगे। कितने के? ब्रेक बराबर रहेगा, लेकिन तब राउंड होंगे 2-2 मिनट के 2 राउंड, ठीक है। 2 मिनट के क्या होंगे आपका? 2 मिनट के 2 राउंड होते हैं, 2 राउंड होते हैं। अभी आपको पता है ओलंपिक में मेडल कौन लेके आया था हमारे लिए, बताना। ओलंपिक 2024 में कितनी वेट कैटेगरी में जीते थे अमन सहरावत? सबसे युवा मैंने आपको बताए थे। तो क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि किस वेट कैटेगरी में जीते, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि किसको इन्होंने हराया था। तो 57 केजी में जीते थे। और किसको हराया था? तो याद रख लेना, डेरियन क्रूज को। ये क्वेश्चन पूछेगा, अभी देखा ना आपने आरपीएफ एसआई में कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। आरपीएफ एसआई में पूछा गया था आपका डेरियन क्रूज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्या बोलोगे? प्योर्टो रिको। क्या बोलेंगे? प्योर्टो रिको, आपका प्योर्टो रिको, जिसकी राजधानी सिनजुआन है। सिनजुआन जिसकी राजधानी है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। यहाँ पे मुझे बताओ क्रिकेट, जो क्रिकेट कह रहे हैं सॉरी, क्या आपका किसका? कुश्ती का। कुश्ती का मुझे ये बताओ, कुश्ती में कितने तरह की कुश्ती आपका जो स्टाइल होती है कौन कौन सी होती है? एक तो याद रख लेना, जो आपका रेसलिंग है, अर्थात कुश्ती को हम कहते हैं रेसलिंग। और रेसलिंग में 2 तरह की चीजें होती हैं दोस्त, एक तो होती है आपका फ्री स्टाइल। कैसी कुश्ती होती है? फ्री स्टाइल होती है। और एक होती है ग्रीको रोमन स्टाइल। कौन सी? ग्रीको रोमन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो ग्रीको रोमन में डिफरेंस ये होता है, ग्रीको रोमन में आपका ओनली मेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन? ओनली मेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा आपका, कमर से ऊपर से ही खिलाड़ी को पकड़ा जाएगा, कमर से ऊपर से, यानी कि पैर नहीं पकड़ सकते हैं और पैर पर दाब भी नहीं लगा सकते हैं। कमर से ऊपर ही इसमें क्या होता है, पकड़ की जाती है, कमर से ऊपर। लेकिन फ्री स्टाइल में क्या, आप कहीं से भी आपको पकड़ सकते हैं, ओके। और फ्री स्टाइल में क्या होता है, मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो आपका फ्री स्टाइल होता है, फ्री तो ऐसे समझो फ्री है, सबके कॉमन है। ओलंपिक में कब शामिल हुए थे? तो ओलंपिक में ये शामिल हुए थे 1904 में। कब? 1904 में ये शामिल हुए थे। मुझे ये बताओ, कुश्ती में कितने अंकों की लीड पर खिलाड़ी जीत जाता है? किस खिलाड़ी के अंक इतने से ज्यादा हो जाए तो उसकी जीत हो जाएगी? बताओ भी फटाफट से, कुश्ती के लिए, कुश्ती के लिए फटाफट से बताएंगे। कुश्ती को पता होना चाहिए आपको। आपका क्या बोलते हैं इसको, 9 मीटर का एक आपका ये आपका गद्दा होता है, जिसमें आपका सेंटर कितने का होता है? 1 मीटर का होता है। तो ये टोटल होता है आपका 9 मीटर, ठीक है। और जो केंद्र का होता है वो 1 मीटर होता है, ठीक है। इसी पर अंक आधारित होते हैं मैट के। 10 10 10 10 सारे साथियों ने लिखा, बहुत बढ़िया, लिख लो। 10 अंकों की लीड पर खिलाड़ी विजयी हो जाता है, खिलाड़ी जीत जाता है, ओके बॉस, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा अंतर था? यानी गांवों में जो सेक्स रेशियो है और जो शहरों में सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो समझते हैं ना, लिंगानुपात का मतलब होता है बच्चे कि हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है। सेक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है? 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या है, जैसे मान के चलो कहीं पर 950 है, 950, तो 950 क्या कहना चाह रहा है? तो 950 हम कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वहां पर 1000 तो लड़के हैं और शादी कितने की नहीं होगी। मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं है, एक की ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये बस ऐसी फनी मूवमेंट के लिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी कम हो जाएगी? भैया 50 कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 कम हो जाएगी। तो ऐसा जो अंतर है वो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, ग्रामीण और शहरी का। क्योंकि यहां पर जो आपका दोस्त ग्राम है, गांव में तो 986 है, और जो शहर है ना, शहर, वहां पे 853 है। क्या बोलेंगे? तो यहां पर आप एक बात देखो, तो ये अंतर क्या हो गया? ये सबसे ज्यादा है हिंदुस्तान में। क्या बोलोगे? अच्छा मैं आपसे पूछूं भारत के संदर्भ में, भारत का कौन बताएगा? भारत का ग्रामीण 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 लिंगानुपात कितना है? एसआर लिख दूं इसको, सेक्स रेशियो, तो आप कहेंगे 949 है। वहीं भारत का शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी है आपका 929। क्या बोलोगे? गांव का आपका शहरी 929 है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा भारत में लिंगानुपात में पहला स्थान किसका है? बताओ लिंगानुपात में कौन सा राज्य आता है सबसे पहले? तो याद रख लेना, सबसे पहले जो एसआर
सेक्स रेशियो में आता है वो केरल आता है। कितना है केरल का लिंगानुपात भैया? 1000 लड़कों पर 1084 लड़की हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद रखेंगे। अच्छा, भारत में लिंगानुपात में पहला स्थान किसका है बताओ? लिंगानुपात में कौन सा राज्य आता है सबसे पहले? तो याद रख लेना, सबसे पहले जो एसआर सेक्स रेशियो में आता है वो केरल आता है। कितना है केरल का लिंगानुपात भैया? 1000 लड़कों पर 1084 लड़की हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शादी वाली बात से देखो तो पुडुचेरी, पुडुचेरी आता है दूसरे नंबर पर। क्या आता है पुडुचेरी में? कितना है? 1037 है, 1037 है। तीसरे नंबर पर यहां पर आता है आपका तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु आता है। और तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में भैया 996 है। फिर आता है आपका लक्षद्वीप। क्या आता है फिर भैया? लक्षद्वीप आ जाता, नहीं लक्षद्वीप नहीं आएगा, फिर लक्षद्वीप तो 947 है, इसको यहां लिख लेना। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं आएगा भैया, क्योंकि लक्षद्वीप का तो 947 है। कितना है लक्षद्वीप का? 947। फिर आता है यहाँ पे चौथे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश आता है 993 के साथ में। कौन सा? 993 के साथ में। अब देखो क्वेश्चन कितनी तरह के बन सकते हैं। आपसे पूछूं मैं, पुडुचेरी नहीं है तो ये तो यूटी है, तो यूटी में पहला स्थान अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में पहला कौन सा है? तो ये फर्स्ट यूटी है। यूटी में पहला कौन? पुडुचेरी। स्टेट में पूछे तो केरल, स्टेट दूसरा पूछ ले तो तमिलनाडु, तीसरा पूछ ले तो आंध्र प्रदेश। ऐसे ही यूटी में ये किस पे आता है? लक्षद्वीप, ये यूटी में सेकंड है। तो पूछेगा आपसे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो आपका लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर है। यहीं पर मुझे बताओ सबसे कम लिंगानुपात किसका है? सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है? सबसे सबसे कम भैया जी, सबसे कम होता है आपका हरियाणा का। क्या बोलेंगे? सबसे कम हरियाणा का। कितना? 879। और आपका यूटी में पूछ ले तो दमन का, दमन का तो 618 है, कुल 618 है दमन का। कितना? 618। और इंडिया का पूछे आपसे, भारत का कितना है? तो इंडिया का भैया 943 है। तो एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं सेक्स रेशियो से, लिंगानुपात से। वहीं पर एक क्वेश्चन अलग से बनते हैं, 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में पहले स्थान पर कौन आता है? बताओ भाई, आपसे पूछ ले, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 0 से 6 वर्ष, 0 से जो 6 वर्ष का साथी आपका सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो की हम बात कर रहे हैं, लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा किसका? 0 से 6 वर्ष की उम्र में तो अरुणाचल इसमें पहले स्थान पर है। कौन है? अरुणाचल इसमें पहले स्थान पर है। पहला स्थान हमेशा याद किया करो। पहला स्थान कितने पर भैया? 972 पर, ठीक है। और मुझे बताओ जो साथी सबसे ज्यादा हो गया तो फिर पूछेंगे सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? तो सबसे कम फिर से हरियाणा है, वो कॉमन में भी और 0 से 6 वर्ष के बच्चों में भी। तो क्या बोलेंगे? हरियाणा का भैया ये 834 है, वो तो 879 मैंने आपको बताया, ये 834 है, ठीक है। अब बात आती है भारत का कितना है फिर 0 से 6 वर्ष का? तो भारत का साथी आपका इंडिया का 919 है। देखो सिर्फ लिंगानुपात पूछे तो 943 सेक्स रेशियो, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछे आपका, क्या पूछे? चाइल्ड सेक्स रेशियो मींस 0 to 6 का पूछे तो हम कहेंगे इंडिया का 919 है भैया। कभी गलत तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे जी। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें हैं टोटल भैया? टोटल भैया हम बात करें आपका 84 + 47, 8 4 12 7 4 11, तो कितना हो गया आपका? सॉरी 84 लिख दिया, 84 और 47, 8 4 12 7 4 11, 131 सीट है। और लोकसभा में कुल सीटें कितनी है? कुल सीटें कितनी है लोकसभा में? 552 सीटें हैं, ठीक है, 552 सीटें। और तो आप कहेंगे भैया उसमें से वर्तमान में 543 सीटें हैं। तो पूछा जाता है यानी कि एससी और एसटी का टोटल रिजर्वेशन कितना है लोकसभा में? तो आप बोलना 24.03% है भैया, 24.03% टोटल लोकसभा सीट का। ओके, तो कितना बोल देंगे यहाँ पे? क्या है? अनुसूचित जातियों के लिए 84 है। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा जो एससी के लिए सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा सीट जो है एससी के लिए किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा जो सीट है वो यूपी में है। कितनी सीट है यूपी में एससी के लिए रिजर्व्ड? यूपी के लिए 17 सीट हैं। लेकिन मैं एसटी पूछ लूँ आपसे, एसटी के लिए सबसे ज्यादा कहाँ पर है? एसटी के लिए सबसे ज्यादा मतलब 47 में से भी सबसे ज्यादा सीट वो तो 84 में से हो गई। तो सबसे ज्यादा सीट जो साथी आपका एमपी में आती है, और एमपी में कितनी है? एमपी में 6 सीट हैं जो रिजर्व हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, लोकसभा के बारे में तो आप जानते होगे। देखो ये छोटी छोटी चीजें पढ़ के तैयार रहे ना बच्चे, कभी पता चले नहीं भैया मैं तो जानता ही नहीं हूँ। और जो बच्चा ये बोल दे नहीं जानता हूं तो उसको इस टाइम कमेंट सेक्शन देखना चाहिए। कैसे? देखो जैसे हम पूछेंगे अभी, मुझे बताओ लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? सारे दोस्तों का आंसर आए तो बच्चा आपको सीखना होगा, नहीं तो आप उस दौड़ से फिर अलग हो जाएंगे। तो खुद को विशेष बनाना, बहुत मेहनत करके। बातें बनाने से हम विशेष नहीं होते हैं, हम विशेष होते हैं मेहनत करने और सीखने की ललक से, कि हमारे अंदर सीखने की ललक कितनी है, हम कितना डेस्परेट है अपने सिलेक्शन के लिए, हम अपने दिन में से कितना समय अपने सिलेक्शन के लिए खर्च कर रहे हैं। 81, ठीक है। तो कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं पूछूं किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, तो लोकसभा की अगर हम बात करते हैं
वर्तमान में कितनी सीट है? 552 में से एट प्रेजेंट कितनी सीट है वर्तमान में भैया? सबसे ज्यादा किसमें? यूपी में, फिर आपका महाराष्ट्र में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर आपका बिहार में है, और फिर आपका तमिलनाडु में। ये हमको पता होनी चाहिए 5 हमेशा। यूपी में कितनी सीट है लोकसभा की? 80 सीट है। कितनी है? 80 सीट्स है। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है। वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, और तमिलनाडु में कितनी है? 39 सीट्स है। तो मुझे बताओ, लोकसभा जब हम कह रहे हैं, लोकसभा को क्या क्या कहते हैं? निम्न सदन, लोअर हाउस, क्योंकि इसका चुनाव ना कोई भी व्यक्ति लड़ लेता है। ठीक है, आप भी इसका चुनाव लड़ सकते हो, 25 साल के हो जाओ, लड़ लो, हार जाओ वो बात अलग है। तो लोकसभा का चुनाव क्या बोलेंगे? तो इसमें कोई भी, किसी भी स्तर का आदमी जा सकता है। ठीक है, मतलब आम आदमी भी इस चुनाव को लड़ सकता है, कोई भी, जैसे विधानसभा का चुनाव, विधानसभा को भी निम्न सदन कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वहीं पर अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम? बोलो जरा फटाफट से। उसको अपर हाउस कहते हैं। इसमें चयनित लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इसलिए उसको उच्च सदन कहा जाता है। तो जब निम्न सदन होता है, तो मुझे बताओ इसका गठन कब हुआ था? पहली बार गठन कब हुआ था? ठीक है, लोकसभा पहली बार इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? पहली बार इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था आपका, इसका जो गठन हुआ था लोकसभा का, वो आप सबको पता होना चाहिए। वो हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। किसको? 17 अप्रैल 1952 को। पहली मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग लोकसभा में, पहला सत्र जो है आपका, या पहली बैठक हम उसको कहें, तो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, 13 मई 1952 को। तो लोकसभा में जो सबसे सर्वोच्च पद है वो कौन सा होता है? स्पीकर का। तो मुझे बताओ, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष बोल दे, या